दोस्तों वैसे तो कहा जाता है लव स्टोरी हमेशा प्यार, मोहब्बत और सेक्रीफाइस के लिए जानी जाती है, बट एक ऐसी लव स्टोरी भी थी जिसने अपने प्यार को पाने के लिए अपनी ही फैमिली के 7 लोगों की जान ले ली, जिसमें एक छोटा बच्चा भी शामिल था। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। ये कहानी है शबनम और सलीम की। दोस्तों इंडिया के उत्तर प्रदेश में अमरोहा जिला में एक गाँव है जिसका नाम बवन खेड़ी है, जहाँ पर ये शबनम अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी और इनकी फैमिली इस गाँव में बहुत ही अमीर और वेल एजुकेटेड फैमिली थी। शबनम के फादर शौकत अली एक कॉलेज में लेक्चरर थे और इनकी वाइफ हाशमी एक हाउसवाइफ थी। इनका बड़ा बेटा अनीस इंजीनियर था और इनकी वाइफ अंजुम, और इनका छोटा बेटा राशिद जो बीटेक कर रहा था, और इनकी बुआ की बेटी राबिया और 10 महीने का अनीस का बेटा अर्श। ये टोटल 8 लोग इस घर में रहा करते थे। शबनम खुद डबल MA कर चुकी थी और एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। इनके घर में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी और इनके गांव में सब लोग इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। एक रात 14 अप्रैल 2008 को जब पूरा गांव सो रहा था तो रात के 2 बजे इस लड़की की चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, और जब पड़ोसी इस लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनते हैं तो पता चलता है कि ये शौकत अली की बेटी शबनम चिल्ला रही है। और लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की चिल्ला क्यों रही है, आखिर इनके घर में ऐसा हुआ क्या है। और जब कुछ लोग इनके घर के करीब गए तो घर अंदर से बंद था, तो लोगों ने इस लड़की से कहा कि अंदर से गेट को खोलो, और शबनम ने आकर अंदर से गेट को खोला और रोते रोते ऊपर चली गई। और जब लोग इसके पीछे उस रूम में आए तो वहां पर देखते हैं कि किसी ने इसकी फैमिली के सभी लोगों के गले काटकर उनको जान से मार दिया है, और पूरे घर में खून ही खून था। और इनके पड़ोसी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। शबनम के घर के सभी लोग मर चुके थे, उसकी माँ, बाप, दोनों भाई, उसकी वाइफ और उसकी बुआ की बेटी राबिया और शबनम का भतीजा जो कि सिर्फ 10 महीने का था। और शबनम ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। और जब लोगों ने उस शबनम से पूछा कि ये सब कैसे हुआ तो शबनम इस कंडीशन में नहीं थी कि कुछ बोल सके, वो बस रोए जा रही थी। और फिर फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और पुलिस कुछ ही देर में वहां पहुंच गई। और पुलिस ये देखकर भी हैरान थी कि किसी ने इतनी बेरहमी से 7 लोगों के गले काट कर उनको जान से मार दिया है। और ये न्यूज़ रातों रात इतनी तेजी से लोगों के दरमियान में फैली कि ये बात स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंच गई और फौरन इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई ताकि पता लगाया जा सके कि इतनी बेरहमी से किसने कत्ल किया है। और एक बार फिर से शबनम से पूछा गया कि ये सब कैसे हुआ, तो शबनम ने बताया कि मैं ऊपर छत पर सो रही थी क्योंकि रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए मैं सोने के लिए छत पर चली गई थी। और जब मैंने कुछ शोर की आवाज़ सुनी तो मैं नीचे आई तो मैंने देखा कि कुछ लोग मेरी फैमिली को कुल्हाड़ी से मार कर भाग रहे हैं। शबनम की इस स्टेटमेंट के बाद न्यूज़ बहुत तेज़ी से फैल गई और इस वजह से लोगों का पुलिस पर गुस्सा और शबनम के लिए हमदर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और उस टाइम उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर मायावती ने शबनम को 5 लाख देने का ऐलान भी कर दिया, और वहां खुद शबनम के पास जाकर उनको तसल्ली दी और उनसे कहा कि आपके कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और इस केस के इंचार्ज इंस्पेक्टर RP गुप्ता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रहे थे ताकि पता चल सके कि आखिर उस दिन इन लोगों के साथ हुआ क्या था। और जब थोड़ी डीप इन्वेस्टिगेशन की गई तो कुछ सवाल सामने आना शुरू हो गए कि आखिर ये शबनम कैसे बच गई जबकि किसी ने इसकी पूरी फैमिली के गले काट कर उनको जान से मार दिया है। शबनम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली शबनम उस दिन छत पर सो रही थी और उसने कुछ लोगों को कुल्हाड़ी से कत्ल कर भागते हुए देखा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पड़ोसियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि जब हमने शबनम के चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी तो हम इसके घर के पास गए थे और गेट अंदर से बंद था और शबनम ने खुद ही अंदर से आकर गेट को खोला था। और अब ये सारे सवाल शबनम की तरफ ही पॉइंट कर रहे थे, बट दोस्तों केस इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो गया था कि इस तरह का कोई भी सवाल शबनम से पूछा नहीं जा सकता था। और पुलिस और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने लगी ताकि कुछ और सबूत हाथ में लग जाए। और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चीज़ सामने आई कि इन सब के मरने से पहले 6 लोगों को हाई डोज की स्लीपिंग पिल्स दी गई थी, यानी इन सभी लोगों के गले काटने से पहले इन सभी को बेहोश किया गया था और उसके बाद इन सब के कुल्हाड़ी से गले काटे गए थे। बस उस छोटे बच्चे को छोड़कर उसको गला दबाकर जान से मारा गया था। पुलिस इन सब सवालों के जवाब शबनम से पूछना चाहती थी, बट वहाँ का माहौल इतना ज़्यादा नाजुक था कि शबनम ने रो रो कर अपनी हालत खराब कर ली थी और इसकी वजह से उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। और हॉस्पिटल में एक और न्यूज़ सामने आती है कि शबनम प्रेग्नेंट है। और जब पुलिस वालों को ये न्यूज़ पता चलती है तो पुलिस के माइंड में और बहुत सारे सवाल आना शुरू हो जाते हैं जिनका जवाब सिर्फ शबनम ही दे सकती थी। और फिर इसके बाद शबनम के फ़ोन रिकॉर्ड्स निकलवाए गए और
इन कॉल रिकॉर्ड से एक बहुत ही शॉकिंग चीज सामने आई कि शबनम ने उस मर्डर वाली रात को एक नंबर पर 52 बार कॉल्स की थी और जब पुलिस ने वो दूसरे नंबर पर इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि वो दूसरा नंबर सलीम नाम के किसी लड़के का है। और अब पुलिस वालों का शक यकीन में बदलना शुरू हो गया था, क्योंकि जो शबनम ने अपने बयान में बताया था वो सब झूठ था। शबनम ने अपने बयान में बताया था कि कुछ चोर मेरे घर पर आए थे जिन्होंने कुल्हाड़ी से मेरी फैमिली को कत्ल कर यहाँ से भाग गए थे, जबकि घर का मेन दरवाजा अंदर से बंद था और उनकी दीवार 14 फीट ऊंची थी, जो कि कोई भी शख्स बिना सीढ़ी के नहीं चढ़ सकता था, और जबकि वहां पर कोई भी सीढ़ी मौजूद ही नहीं थी। और दोस्तों 18 अप्रैल 2008 को पुलिस को अपने एक मुखबिर से बहुत ही बड़ी टिप मिलती है कि सलीम नाम के लड़के को पकड़ लो तो ये केस खुद ही सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद सलीम को हर जगह ढूंढा जाने लगा और उसको अपने गाँव से तकरीबन 14 किलोमीटर दूर गजरोला से सलीम को ढूंढ लिया गया और 18 अप्रैल 2008 की दोपहर को ही सलीम को पकड़कर जेल में ले जाया गया। उसके बाद सलीम से पूछताछ की जाने लगी। पहले तो सलीम पुलिस को कुछ भी नहीं बता रहा था और जब पुलिस ने दूसरी तरह सलीम से पूछना शुरू किया तो सलीम ने साफ साफ सब कुछ बताना शुरू कर दिया। सलीम ने बताया कि ये सब कुछ मैंने शबनम के कहने पर किया था और शबनम का नाम आते ही पुलिस फौरन शबनम को पुलिस स्टेशन बुला लेती है। और फिर जब शबनम से पूछताछ की जाती है तो शबनम साफ साफ इनकार कर देती है कि मैं सलीम को नहीं जानती और ना ही मैंने कुछ ऐसा किसी को करने के लिए बोला था। उसके बाद पुलिस शबनम और सलीम के कॉल रिकॉर्ड शबनम को दिखाती है और शबनम से कहती है कि अगर तुम सलीम को नहीं जानती तो मर्डर वाली रात को तुमने सलीम को 52 मरतबा कॉल्स क्यों की थी। इस सवाल का जवाब शबनम के पास नहीं था, पर अभी भी शबनम अपनी बात पर अड़ी हुई थी और वो बार बार यही कह रही थी कि मैं सलीम को नहीं जानती। और फिर पुलिस वालों ने शबनम और सलीम को एक दूसरे के आमने सामने करवा दिया और शबनम सलीम को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर घबरा गई, पर अभी भी शबनम मानने के लिए तैयार नहीं थी। फिर सलीम शबनम से कहता है कि अब छुपाने का कोई फायदा नहीं, मैंने पुलिस को सब कुछ साफ साफ बता दिया है। और सलीम की ये बात सुनते ही शबनम बहुत जोर जोर से रोने लगी और फाइनली अपना सच कबूल कर लेती है। और फिर पूरी स्टोरी पुलिस वालों को बताती है कि मैं और सलीम पिछले 1 साल से हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम दोनों की मुलाकात उसी 52 खेड़ी गाँव में हुई थी। सलीम हमारे घर से थोड़ा दूर एक लकड़ी के कारखाने में काम करता था और मैं जब स्कूल पढ़ाने या कहीं बाहर जाती थी तो मेरी अक्सर नज़र सलीम पर पड़ जाती थी और रोज़ आते जाते हम दोनों एक दूसरे को देखा करते थे और हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर दिया था। हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और दोस्ती कब प्यार में बदल गई हम दोनों को ही पता नहीं चला। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे के बहुत ही करीब आ चुके थे। और जब मैंने अपने घर वालों को सलीम के बारे में बताया तो उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि सलीम 5वीं क्लास तक पढ़ा हुआ था और एक लकड़ी के कारखाने में काम करता था और मैंने डबल MA किया हुआ था और मेरे फादर बहुत पैसे वाले थे और उनकी गांव में बहुत ज़्यादा इज्जत थी, इसलिए उनको ये रिश्ता मंजूर नहीं था। और मेरे घर वालों ने साफ मना कर दिया था कि ना ही अब मैं सलीम से मिलूंगी और ना ही मेरी शादी वो सलीम से करवाएंगे। पर उनके मना करने के बावजूद भी हम दोनों एक दूसरे से मिला करते थे और हम दोनों का रिश्ता कायम था। फिर एक दिन शबनम को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो फिर से शबनम अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश करती है पर उसकी फैमिली नहीं मानती। पर शबनम ने भी ठान लिया था कि वो शादी करेगी तो बस सलीम से ही करेगी। इस दौरान शबनम को लगता है कि उसके घर वाले उसकी शादी किसी और से करवाने का सोच रहे हैं, तो फिर शबनम सलीम के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है कि अगर मेरे घर वाले हम दोनों की शादी नहीं करवाएंगे तो हम दोनों उन सभी लोगों को जान से मार देंगे। उन सब के मरने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी और हम दोनों आराम से शादी करके सेटल हो जाएंगे। पर शबनम और सलीम के लिए उन सबको एक साथ मारना आसान नहीं था, इसलिए शबनम और सलीम ने उनको मारने से पहले बेहोश करने का सोचा ताकि उन सबको आसानी से मारा जा सके। और फिर सलीम अपने गांव से तकरीबन 88 किलोमीटर दूर पाकवाड़ा गांव के एक मेडिकल स्टोर से बेहोश करने की टैबलेट खरीद लेता है ताकि उस पर किसी को शक न हो और फिर वो टैबलेट लाकर शबनम को दे देता है ताकि शबनम रात को एक साथ अपने घर वालों को ये टैबलेट दे सके। पर 14 अप्रैल 2008 को शबनम के दोनों भाई अनीस और राशिद अपनी छुट्टियां पूरी कर कर इस गांव से वापसी जा रहे होते हैं और शबनम को लगता है कि अगर ये दोनों वापसी चले गए तो हमारा बनाया हुआ प्लान खराब हो जाएगा, इसलिए वो अपने दोनों भाइयों को बहुत प्यार से किसी बहाने के साथ कॉल करके अपने घर पे वापसी बुला लेती है ताकि अपने प्लान को अंजाम दे सके। क्योंकि अगर शबनम के घर में कोई भी जिंदा रह जाता तो उसको वो प्रॉपर्टी नहीं मिलनी थी। वो सबको एक साथ मारना चाहती थी, इसलिए उसने अपने दोनों भाइयों को भी वापसी बुला लिया था ताकि इन सबको एक साथ मारा जा सके। और दोस्तों 14 अप्रैल 2008
8 की रात को। ये वो रात थी जिसको ना तो कभी शबनम भुला पाई है और ना ही कभी इस गांव में रहने वाले लोग। उस रात शबनम ने बहुत प्यार से सबके लिए खाना बनाया और सब ने रात का खाना खाया। उसके बाद शबनम ने सबसे चाय का पूछा तो चाय का नाम सुनकर सभी लोगों ने कहा कि हम सबके लिए चाय बना दो। तो फिर शबनम ने सबके लिए चाय बनाई और चाय के अंदर वो बेहोशी की टैबलेट्स मिला दी जो सलीम ने उसको ला कर दी थी। इसके बाद शबनम वो चाय लाकर सबको दे देती है, बस अपने 10 महीने के भतीजे को नहीं देती। इस दौरान शबनम और सलीम की कॉल पर बात भी हो रही थी। चाय पीने के कुछ देर बाद सब लोग अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं और शबनम इन सब के बेहोश होने का इंतजार करने लगती है। और इस दौरान शबनम और सलीम की मुसलसल कॉल पर बात हो रही थी। और फिर कुछ देर बाद जब शबनम को लगा कि सब लोग बेहोश हो गए हैं तो शबनम ने सलीम को अपने घर बुला लिया था और सलीम से कहती है कि सब लोगों के कुल्हाड़ी से गले काट दो। और इस तरह इन दोनों ने मिलकर अपने सब घर वालों को एक एक कर कर कुल्हाड़ी से उनके गले काट दिए। और कुल्हाड़ी से शबनम ने अपने 10 महीने के भतीजे को भी मारने का बोल दिया, जिसको सलीम ने कुल्हाड़ी से तो नहीं मारा, बस उसका गला दबाकर उसको खामोश कर दिया था। इसके बाद शबनम और सलीम ने अपनी बॉडी और हाथों में लगे हुए खून को पानी से साफ किया और शबनम ने सलीम को अपने घर से बाहर भेजकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। इसके बाद सलीम अपने सबूत को मिटाने के लिए अपनी कुल्हाड़ी को एक तालाब में फेंक देता है ताकि इसके बारे में किसी को पता ना चल सके। और फिर सलीम अपने घर वापसी चले जाता है। इसके बाद शबनम अपने कपड़े चेंज कर लेती है और वो खून वाले कपड़े अपने ही घर में कहीं छुपा देती है। और शबनम को ऊपर के कमरे से अपने भतीजे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो शबनम फौरन उसके पास जाती है और देखती है कि वो बच्चा अभी जिंदा है और फौरन सलीम को कॉल लगा देती है और सलीम से कहती है कि तुम यहाँ वापसी आओ और उसको मार दो, वो बच्चा अभी जिंदा है। सलीम आने से मना कर देता है और शबनम से कहता है कि तुम खुद ही इसका गला दबाकर इसको मार दो। इसके बाद शबनम खुद ही अपने 10 महीने के भतीजे को गला दबाकर उसको जान से मार देती है। और जब शबनम ने देखा कि सब लोग मर चुके हैं तो अपनी बालकनी में आकर जोर जोर से रोने लगी ताकि इनके घर में लोग इकट्ठा हो जाएं और सबको ऐसा लगे कि किसी ने यहाँ पर चोरी की है और इसकी वजह से सब लोगों को मार कर चले गए हैं। इन दोनों के कबूल कर लेने के बाद पुलिस इन दोनों को अरेस्ट कर लेती है और सलीम के बताया हुई जगह पर जाकर कुल्हाड़ी भी बरामद कर लेती है और इन दोनों के खून वाले कपड़े भी अपने पास कस्टडी में रख लेती है ताकि कोर्ट में सबूत के तौर पर दिखाए जा सके। और इन दोनों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाता है और सारे सबूत और इन केस को देखते हुए कोर्ट इन दोनों को फांसी की सजा सुना देता है। और इससे बचने के लिए शबनम हाई कोर्ट में अपील कर देती है कि इनको माफ कर दिया जाए, बट अप्रैल 2013 में हाई कोर्ट भी इनके क्राइम को देखकर इनको फांसी की सजा सुना देता है। और फिर ये दोनों इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं कि इनको माफ कर दिया जाए और इनको एक मौका दिया जाए। पर इन दोनों का जुर्म इतना ज्यादा बड़ा था कि सुप्रीम कोर्ट भी मई 2015 में इनको फांसी यानी सजाए मौत की सजा सुना देता है। और इन सब के दौरान शबनम ने अपने बच्चे को जेल में ही पैदा किया था और इसके बच्चे की एज 6 साल हो चुकी थी और किसी भी बच्चे को 6 साल से ज्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता। इसलिए इस बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए न्यूज़पेपर में ऐड चलाया जाता है ताकि कोई फैमिली इस बच्चे को अडॉप्ट करके इस बच्चे को एक अच्छी लाइफ दे सके। और इस ऐड को देखकर उस्मान सैफी नाम का एक आदमी इस बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए आया। असल में उस्मान शबनम का कॉलेज फ्रेंड था और शबनम ने इसकी कॉलेज टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प की थी क्योंकि जब इसके पास फीस भरने के पैसे नहीं होते तो शबनम ने इसकी एक बारी कॉलेज फीस भी भरी थी। उस्मान बहुत ही अच्छा और नेक लड़का था, इसलिए वो शबनम के बेटे को अडॉप्ट करके उसको एक अच्छी लाइफ देना चाहता था। और फिर जब शबनम से पूछा गया तो शबनम ने अपने बच्चे की कस्टडी इसको दे दी ताकि इसके बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर मिल सके। और अब शबनम को जेल में फांसी दिए जाने की तैयारी शुरू हो गई थी और शबनम ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के गवर्नर को अपनी मसी पिटीशन की अपील कर दी और शबनम की अपील को गवर्नर ने आगे यूपी सरकार को फॉरवर्ड कर दी और अभी तक इसका कोई फैसला नहीं आया है। और इसलिए ये दोनों आज भी शबनम और सलीम जेल में ही अपनी सजा को काट रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी और आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसी अमेजिंग ट्रू स्टोरीज लाता रहता हूँ। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।